नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी मंजिल जी। कैसे हैं? बढ़िया। चलो। बढ़िया। ठीक। ठीक है सर। ठीक है। पहुंच गए कनाडा? हाँ सर। हम्म, चलिए लास्ट हमने जुपिटर पे किया था ना। लास्ट क्लास हाँ में। जुपिटर, हाँ जुपिटर चलो। 10th हाउस में। अब आप लिखिए, एक छोटा टॉपिक है। अगर किसी के भी हॉरोस्कोप में 12th हाउस में अगर कोई प्लेनेट है, 12th हाउस में है ना, तो वहाँ पे डोनेशन क्या करना चाहिए? उस प्लेनेट के रिलेटेड डोनेशन करना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, जैसे अगर किसी के 12th हाउस में जुपिटर है, बृहस्पति, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? गुरु से रिलेटेड, बृहस्पति से रिलेटेड है ज्ञान। आप क्या करोगे? पढ़ाना चालू करो। जो नॉलेज है उसका दान करना चाहिए, ज्ञान का दान। वो कब होगा? जब आप दूसरों के साथ में आपकी जो नॉलेज है उसको शेयर करेंगे। वहाँ से आपका जुपिटर अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो जुपिटर के रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने बताई हुई है, उनमें से कुछ भी आप उसका डोनेशन कर सकते हैं। क्योंकि 12th हाउस एक 12th हाउस होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी हाउस से जो 12th होता है, यानी कि एक घर पहले, तो फर्स्ट का 12th हाउस कौन सा हुआ? 12वां घर। सेकंड का 12th हाउस कौन सा हुआ? फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस का 12th हाउस कौन सा होगा? फर्स्ट। और मैंने बोला था कि जो 12th होता है वो उस हाउस को निगेट करता है। अब जिसके भी ओके। 12th हाउस में प्लेनेट आएगा वो किसको निगेट करेगा? फर्स्ट हाउस को, यानी कि उसके असेंडेंट को। अगर शुक्र, अगर किसी के 12th हाउस में वीनस है, तो क्या करें? वीनस किसे रिलेटेड है? पैसे से। तो कुछ ना कुछ आपको डोनेशन करना चाहिए, धन का। धन, हाँ, अमाउंट, पैसा, मनी, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन करना है। ऐसा भी हो सकता है कोई जैसे पुअर बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, है ना, आप एक जने की हो सकता है उसको कुछ पैस फीस पे कर दें, ये भी एक तरह से दान होगा। अगर सैटर्न है, सैटर्न में बोलते हैं कर्म का दान। अब कर्म का दान कैसे होता है? कर्म, यानी कि आपको तो सैटर्न को, हाँ जी, हाँ जी, श्रमदान बोलते हैं। हाँ, श्रम यही जैसे है। सेवा, ये सर्विस सेवा। है ना, शनि सर्विस, सेवा। हाँ तो जी। आप कोई भी जगह पे जाके अपनी सर्विसेज यानी सेवा कीजिए, चाहे मंदिर में कीजिए, चाहे धर्म स्थान में कीजिए, कहीं भी सोसाइटी में कुछ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे कुछ अपना, वहाँ पे पार्टिसिपेंट आपको करना चाहिए फिजिकली, यानी पैसा दे दिया बस हो गया, आपको खुद को वहाँ पे काम करना चाहिए। अगर मार्च है तो कहते हैं पराक्रम का दान करो। अब पराक्रम का दान कैसे कर सकते हैं? पराक्रम आपके एफर्ट है, एफर्ट्स हेल्प है। कर सकते हैं। तो हाँ आप जी। किसी के लिए, आप उसके एफर्ट आप करो उसके लिए। जैसे कोई भी है बंदा, उसको कोई ज़रूरत है, आप उसके लिए अपने एफर्ट्स दो और रिजल्ट उसको मिले, ये आपके पराक्रम का दान होगा। अगर सन है 12th हाउस में, तो इसमें क्या करना है? आपको लोगों की हेल्प करनी है, एज ए फादर बन के, एज ए किंग बन के। जैसे अपनी किंगडम के लिए एक राजा जो काम करता है ना, वैसे अगर आप काम करेंगे। आचार्य जी एडवाइस भी दे सकते हैं, हाँ, 100% सलाह है। भी दे सकते हैं ना। काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर मून है तो मदर की तरह, या अब मून से रिलेटेड क्या होता है? मून से रिलेटेड वाटर है सबसे बड़ा, दूध है, इन चीज़ों का आप डोनेट कर सकते हैं ना। डोनेशन होना चाहिए, हर एक प्लेनेट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उनकी चीज़ों का आप डोनेशन कर दें, तब भी ठीक है। अगर बुध है तो मर्क्यूरी से रिलेटेड कुछ कीजिए आप। मर्क्यूरी के जो भी होता है वो आप उसका डोनेट कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है।
तो इस तरीके से अब जैसे राहु है, तो राहु से रिलेटेड क्या डोनेशन होना चाहिए? राहु से रिलेटेड डोनेशन होता है जैसे सबसे पहला आता है जो हम चाय पीते हैं ना, चाय ठीक की है, पत्ती। चाय की पत्ती हो गया, कॉफ़ी हो गया, और देना किसको? स्वीपर क्लास को, हरिजन जो होते हैं ना, साफ़ सफाई वाले, उनको। राहु वहाँ पे है। या फिर जो क्रिमिनेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जो पर्सन होता है उसे चांडाल बोलते हैं ना, पहले ज़माने में चांडाल हुआ करते थे, अभी तो वो बेचारे वहाँ पे एज ए सिक्योरिटी, उनको कुछ खाने के लिए दीजिए, चाय, कुछ भी। या राहु धुएं से कनेक्ट है, अगर ऐसा कोई हो बंदा जैसे स्वीपर है ऐसा जो स्मोकिंग वगैरह करता है, आपको वो उनको देना चाहिए, सिगरेट हो गया जो भी है। से राहु के लिए तो 12th में तो भी ठीक है, और दूसरी जगह भी दिक्कत कर रहा, तो इस तरीके से आप डोनेशन कर दो तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा वही राहु आपका। केतु है, केतु के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है, बहुत शॉर्ट है, वो है बनाना, केले का दान करना केतु के लिए। केतु के लिए जितनी भी टैंगी फ्लेवर होता है ना, जैसे ऑरेंज, पहले कैंडी आती थी ना अपन छोटे थे जब, ऑरेंज कैंडी पार्ले वाली, वो हो गया। पिकल इस केतु, टैमरिड इमली केतु, खट्टी जो भी खटाई से रिलेटेड वो सब केतु है। तो आप कुछ भी ऐसे डोनेशन कर सकते हैं अगर किसी के भी 12th हाउस में प्लेनेट है। अब आपसे बहुत से लोग पूछेंगे, एक बहुत जनरल क्वेश्चन आता है आजकल, विदेश जाने का योग है ना, सब जने जानना चाहते हैं क्या मैं अब्रॉड जा सकता हूँ? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, नोट कर लेना। तो आप किसी के भी हॉरोस्कोप में देख के बता सकते हो कि हाँ भी तुम्हारा विदेश जाने का योग है या नहीं है। अगर आपका एसेंडेंट लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 12th में जाके बैठ जाए, अब्रॉड ले जाएगा। फर्स्ट हाउस में मान लिया लियो एसेंडेंट है, अब लियो एसेंडेंट का लॉर्ड कौन हुआ? सन, सिंह राशि का लॉर्ड होगा सन। अगर किसी के हॉरोस्कोप में एसेंडेंट लियो एसेंडेंट वाला है और उसका सन 12th हाउस में बैठा, तो आप कह सकते हो भैया फॉरेन जाओगे। या 10th हाउस का लॉर्ड 12th में चला जाए, 10th हाउस प्रोफेशन वाला, कर्म स्थान, कर्म का लॉर्ड उस हाउस का कहाँ जाए? 12th में, क्योंकि 12th हाउस एब्रॉड बोलते हैं अपन, विदेश। तो वो कैसे जाएगा? बाई प्रोफेशनली जाएगा, वो अपने प्रोफेशन को लेके बाहर जा सकता है। या ये भी कह सकते हैं अगर तुम एब्रॉड जाके कोई प्रोफेशन करते हो तो तुम्हें फ़ायदा होगा। अगर किसी के भी हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में या 10th हाउस में राहु बैठ जाता है, प्लेसमेंट हो राहु की फर्स्ट या 10th में, तब भी वो एब्रॉड जा सकता है। अगर किसी का हॉरोस्कोप में फर्स्ट एसेंडेंट वाले हाउस में या 10th हाउस में राहु बैठता है, तब भी वो ये बताता है कि ये नेटिव एब्रॉड जा सकता है। या किसी का मून 12th हाउस में आ जाए, किसी भी हॉरोस्कोप में मून अगर 12th हाउस में आ जाए, तब भी, और किसी के हॉरोस्कोप में लिख लिया ना यहाँ तक, मून अगर 12th हाउस में आ जाए, तब भी किसी के भी हॉरोस्कोप में मून राहु का कंजक्शन हो, साथ में चंद्रमा और राहु की युति, एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज, चंद्र राहु की युति यानी कंजक्ट हो एक जगह पे, तब भी ये आपको फॉरन ले जाए। अब केतु अगर 4th हाउस में आ जाए, मीन्स 10th हाउस में राहु होगा, तो ऑब्वियसली केतु 4th में ही होगा। और अगर 12th हाउस में मार्स आ जाए, 12th हाउस में मार्स आ जाए, तब भी एब्रॉड जा सकता है। ठीक है, तो ये छोटी कुछ चीज़ें मुझे दिखी थी आप लोगों के लिए, मैंने कहा आपको बताता हूँ, ये काम आएंगी काफ़ी आप लोगों के, जब भी आप क्या बोलते हैं, जब भी आप काम करोगे इस तरीके से। अब आपको 12th हाउस के रिलेशंस बताता हूँ मैं। हॉरोस्कोप में 12 बॉक्सेस बनते हैं, बना लीजिए पेंसिल से, पेन से, रफ, जैसा भी बनाना चाहे बना लीजिए।
या ऐसे नंबर से लिखना चालू कर दीजिए, फिर वहाँ पे उनको क्लोज कर देना, ठीक है। वो यही रहेगा कि यदि आप इतना ऐसे नहीं बना पाएंगे तो। फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं, सबसे पहला फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं सेल्फ। हाँ जी, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस, हाँ यस। फर्स्ट हाउस यानी कि सेल्फ। उसके हाँ साथ में जी। क्या देखा जाता है, उसके साथ में देखा जाता है दादी। फर्स्ट हाउस से देखते हैं सेल्फ, दादी और नाना। फर्स्ट हाउस से देखते हैं सेल्फ, दादी, नाना। अब इसके ऑपोजिट कौन सा हाउस होगा, सेवेंथ। सेवेंथ। इसका हाउस है, तो सेवेंथ में कौन आएगा, आपके सामने कौन है, आपकी स्पाउस। लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ या आपका स्पाउस। हस्बैंड, है ना। फीमेल में हस्बैंड, मेल में लाइफ वाइफ। अब दादी का लाइफ पार्टनर कौन, दादा, सेवन्थ हाउस। नाना के लाइफ पार्टनर कौन, नानी, सेवन्थ हाउस। इजी। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस से देखते हैं हम ताई, बड़ी माँ। ताई क्या बोलते हैं आपके, सबके अलग है, हमारे ताई ऐसे जनरली ताई बोलते हैं ना, बड़ी माँ ताई। अब सेकंड के ऑपोजिट पे कौन सा हाउस आता है, एट। तो ताई का लाइफ पार्टनर कौन है, सर 6 होगा ऑपोजिट में, सेकंड की 6 होगा। कैसे होगा बताओ आप मेरे को, कैसे होगा। ऐसे देखो ना, ये फर्स्ट से 7, एट्थ आएगा। सेकंड से 8, थर्ड से 9, फोर्थ से 10। अच्छा ऐसे, और एकदम ऐसे है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में, बस ये देखो। हाँ ओके। तो 2 के सामने वाली खिड़की 8 पे है, तो सेकंड हाउस से ओके। ताई देखेंगे, तो 8th हाउस से किसको देखेंगे, हाँ। ताऊ को। ताऊ को, हाँ जी। हाँ, ताऊ जी दिखेंगे यहाँ पे। अब आइए थर्ड हाउस। थर्ड हाउस मैंने किसका बताया था, छोटे भाई बहन, यंगर सिबलिंग बताया था मैंने। अब इसके साथ में एक और चीज़ ऐड करें, देवरानी, आपके पति देव के छोटे भाई की वाइफ, देवरानी। फोर्थ हाउस में मैंने बताया था मदर। अब इसके साथ में क्या आएगा, ससुर। मदर इन लॉ, हाँ ससुर। हाँ, ससुर। फोर्थ में मदर, ससुर। तो फोर्थ के ऑपोजिट कौन सा, 10th। तो 10 मदर के लाइफ पार्टनर कौन, पिता, मदर, हाँ पिता। जी। और ससुर, ससुर के लाइफ पार्टनर कौन, सास। सास, तो 10th हाउस कौन है, आपकी सास, हाँ जी। ठीक है। फोर्थ हाउस, सॉरी सॉरी सॉरी, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। सॉरी, फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में आएगा एल्डर ब्रदर इन लॉ, बड़ा साला, बड़ी साली, बड़े जीजा। साला साली जीजा कौन से, बड़े। साला साली जीजा कौन से, बड़े। और इसके साथ में कौन आएगा, पुत्र, आपकी खुद की संतान, पुत्र, पुत्री। और जेठ यानी आपके पति देव के बड़े भाई। जब पत्नी के हाँ जी। बड़े भाई है ना, बड़े बहनों ही आ रहे हैं, बड़ी बहन आ रही है, तो यहाँ पे पति के बड़े भाई आएंगे। अब थर्ड हाउस के, सॉरी फिफ्थ हाउस के सामने वाला कौन सा होगा, 11th हाउस। 4 के सामने 10, तो 5 के सामने 11। तो यहाँ पे छोटा साला, बड़ा साला ऐसे थे, लेकिन यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा, है ना। अभी यहाँ पे बड़ा मत लिख देना, यहाँ पे लिखिए बड़ा भाई, 11th हाउस, बड़ा भाई, बड़ी बहन, जेठानी, जेठ की लाइफ पार्टनर जेठानी। और पुत्रवधु, आपके बेटे की वाइफ, आपकी बहुरानी, पुत्रवधु। सिक्स्थ हाउस, मामा, मौसी, चाची, फूफा। शादी में कौन नाराज होते हैं, फूफा।
बड़े फेमस है फूफा ना। 6th हाउस, मामा, मौसी, चाची, फूफा। 6 के ऑपोजिट 12th हाउस। अब इन सबके लाइफ पार्टनर वहाँ पे डाल दो। मामा की लाइफ पार्टनर मामी, मौसी का लाइफ पार्टनर मौसा, चाची का लाइफ पार्टनर चाचा, और फूफा का लाइफ पार्टनर बुआ। तो 12th हाउस में गई मामी, मौसा, चाचा, बुआ। अब क्या बचा? 9th हाउस। 9th हाउस में लिखिए छोटा साला, छोटी साली, छोटे जीजा, छोटी भाभी, और देवरानी जी के हस्बैंड 3rd हाउस वाले देवर। छोटा साला, छोटी साली, छोटे जीजा, छोटी भाभी और देवर। अब एक काम करना, कभी भी अपने हॉरोस्कोप खोलना है ना, वहाँ पे देखना कौन सा हाउस डिस्टर्ब बैठा है, कौन सा हाउस डिस्टर्ब्ड है, और उस हाउस से रिलेटेड रिलेशन को उठा के देखना, वो रिलेशन डिस्टर्ब मिलेगा। ठीक है, जो भी हाउस डिस्टर्ब होगा ना, उससे रिलेटेड रिलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, नई नई छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कहाँ पे सिखाते पता है? एडवांस जब होता था। अभी नहीं बताते हैं, बाद में बताएंगे, पेड कोर्स करवाएंगे, इसमें लेंगे। ठीक है, चलो अभी तक आप लोगों ने एक चीज़ बहुत सुनी होगी, 84 लाख योनियों के बाद में हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। यही बोलते हैं 84 लाख। कौन सी है 84 लाख योनि? है ध्यान में किसी को? 84 लाख योनि, योनि मनुष्य योनि सबसे लास्ट आता है। दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता है 84 लाख योनियाँ कौन? जैसे तो 33 कोटि देवी देवता आता है ना दिमाग में। बताया था मैंने 33 कोटि देवता अलग अलग, या नहीं बताए? नहीं बताया, अभी आज ही बता देते हैं। 84 लाख योनियों की अगर बात करें, आप कभी भी बात करो, कोई पूछ ले भैया कौन सी होती है 84 लाख, बताओ फिर हमें, तब आप क्या बोलेंगे? 1 से लेकर 30 लाख तक होते हैं वृक्ष, ट्रीज। 1 से लेकर 30 लाख टाइप्स ऑफ ट्रीज, वृक्ष की योनियां 1 से 30 लाख तक। 2 से 27 लाख प्रकार के हैं कीड़े। 2 लाख से लेकर 2 से लेकर 27 लाख तक कितने प्रकार, टाइप्स ऑफ, क्या बोलते हैं, कीड़े। और 3 से लेके 14 लाख तक है पक्षी, यानी कि बर्ड्स। 3 से 14 लाख तक है टाइप्स ऑफ बर्ड्स। 5 से 4 लाख तक टाइप्स ऑफ एनिमल्स, पशु, जिन, भूत, प्रेत। 4 प्रकार के खंडों में ये इस तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने इसको ये पूरा क्लासिक, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एकदम से अलग अलग तरीके से इसको बांट दिया। फिर अंडज, फिर जरायुज, फिर श्वेतेज, उद्भज, इसके बाद में आपको लास्ट में मिलता है मनुष्य जीवन। इसलिए कहते हैं कदर करो, है ना, बोलते हैं ना, बड़ी मुश्किल से मिलता है मनुष्य। सोचो कहाँ से ट्रैवल करके आया आदमी, अपनी ये सोल ट्रैवलिंग कहाँ से हो रही है? देखो बॉडी से, जैसे मतलब लाश से ही होता है, लाश से ही निकलता है ना सोल। देख लो आप, ये देखो, और यहाँ से कहते हैं कि दिस इज द, मतलब यहाँ से लिबरेशन, क्योंकि आपके ट्रैवल कर चुकी है सोल। 84 लाख योनियों को ट्रैवल करके आ रही है, मान के चलो। तो अब उसके ट्रैवल की डेस्टिनेशन भी तो होनी चाहिए ना, इनफाइनाइट तो चल नहीं सकते। तो वहाँ से फिर लिबरेशन लास्ट कहाँ से मिलता है? मनुष्य जीवन से मिलता है। बाकी कहीं से लिबरेशन, मोक्ष कहीं नहीं है, यहीं से मिलेगा तो। ठीक है,
सोल की जर्नी पता है आपको कैसी होती है? सुनिए कहीं सोल की जर्नी, जर्नी ऑफ सोल? नहीं? मंजू जी, जर्नी सोल की याद है? नहीं सर। अरे क्या बात कर रहे हैं, नहीं पता? सोल की जर्नी कैसे होती है आपको क्या लगता है, बताओ कैसा क्या होता होगा, क्या होता होगा नो बताओ? आइडिया। अरे अपनी आप आइडिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे कोई यहाँ पे वो ऐसे मैं जनरली आप लोगों के पूछना चाह रहा हूँ। आप सब लोग मेरे से एक्सपीरियंस एज सब में बड़े हो, तो मेरे हिसाब से तो आपको मेरे से ज़्यादा मतलब ये होनी चाहिए इसमें, तो कुछ आइडिया हो सकता है सोल का कैसे चलता है, ये कैसे सोल ट्रैवल करती है, इसकी जर्नी है क्या? आपने ये भी सुना होगा ना, ऋषि मुनि 500 साल तपस्या की, किसने 100 साल तपस्या की, 800 साल तपस्या की, क्या लगता है पॉसिबल है या झूठ बोला गया? झूठ बोला नहीं गया, शास्त्र झूठ बोल नहीं सकते। तो फिर ये पॉसिबल कैसे है, कैसे तपस्या कर सकते हैं हम? मेडिटेशन में 10 20 40 मिनट बैठते, इससे ज़्यादा बैठ नहीं सकते। तो यहाँ पे एक दिन में ही नहीं होता है, एक महीना कैसे सोचे, फिर एक साल कैसे सोचे, फिर 10 साल कैसे सोचे, 500 साल कैसे सोचे, कैसे हो सकता है ये? क्या लगता है बताओ? मेडिटेशन सब जने करते हो नॉर्मली आजकल सब लोग मेडिटेशन ना, डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं मेडिटेशन करो जी। जब हमको पता है कि हम 5 10 मिनट 20 मिनट 40 मिनट, इससे ज़्यादा 1 घंटा, इससे ज़्यादा थोड़ी ना करते, तो फिर वो लोग कैसे करते थे? उनके पास ऐसी कौन सी ट्रिक थी? ट्रिक ही है ये तो, है ना? यहाँ पे मेहनत मजदूरी तो हो नहीं सकती। क्या ट्रिक थी, आता समझ में या नहीं? नहीं? अरे इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? बड़ी, मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये, आपको बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मंजू जी को अभी शायद याद नहीं है, लेकिन मेरा न्यूमेरोलॉजी कोर्स स्टार्ट ही वहीं से होता जब मैं करवाता हूँ, याद है मंजू जी? फर्स्ट सेशन उसी का ही था, और वो ऐसा सेशन होता है ना, उसको बार बार मतलब सब जने मेरे को बोलते हैं उसको बार बार हम सब देखते हैं, पता नहीं क्यों। चलो 33 कोटि देखो पहले, नहीं तो फिर कोई पूछ लेगा आपसे 33 कोटि कौन से हैं? 33 करोड़ होते हैं, आप कहोगे नहीं 33 कोटि होते हैं, कि बताओ 33 कोटि कौन से होते हैं? 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार, कोटि यानी कि उच्च, एकदम हाईएस्ट फॉर्म, उच्च प्रकार। तो इसमें क्या होते हैं? 8 होते हैं वसु, देखिए 8 होते हैं वसु, नाम बताऊंगा मैं भी, है ना? 8 वसु, 11 रुद्र, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, फिर इंद्र और प्रजापति। तो इनके स्थान पे क्या दिया है हमारे शास्त्रों में? 2 अश्विनी कुमारों को इंक्लूड किया, तब जाके मिलते हैं 33 कोटि देवी देवता। अब कौन से होंगे? जैसे 8 वसु, 8 वसु में कौन से आते हैं? आप, सबसे पहला वसु है आप, फिर है ध्रुव, पहला वसु है आप, दूसरा वसु है ध्रुव, तीसरा वसु है सोम, चौथा वसु है धर, पांचवा वसु है अनिल, छठा वसु है अनल, सातवां वसु है प्रत्युष, और 8वां वसु है प्रभाष। ये सिर्फ 8 वसु बताए गए। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभाष। अब 11 रुद्र लिखिए, ये तो 8 वसु है, सेकंड थे आपके 11 रुद्र। 11 रुद्र में फर्स्ट है मनु, मनु, दूसरा है मन्यु, पहला मनु, दूसरा मन्यु, तीसरा शिव, फोर्थ है महत,
मनु, मन्यु, शिव, महत। फिफ्थ है ऋतुध्वज, फिफ्थ है ऋतुध्वज। सिक्स्थ है महीनस, माहीनस। ठीक है, स्पीड तो नहीं तेज मेरी। सेवेंथ है उम्र तेरस, सेवेंथ आता है आपका उम्र तेरस। आठ यानी एट्थ आता है काल, काल। नाइन्थ आता है वामदेव, नाइन्थ आएगा वामदेव। टेंथ भव, भव भव। और 11th है आपका धृत ध्वज, धृत ध्वज। ये है 11 रुद्र। अब आते हैं 12 आदित्य। 12 आदित्य में फर्स्ट अंशुमान, दूसरा आर्यमन, पहला अंशुमान, दूसरा आर्यमन, तीसरा इंद्र, थर्ड होगा आपका इंद्र, फोर्थ होगा त्वष्टा, त्वष्टा। फिफ्थ है धातु, सिक्स्थ है प्रजन्य, पहला अंशुमान, दूसरा आर्यमन, तीसरा इंद्र, चौथा त्वष्टा, पांचवा धातु, सिक्स्थ है आपका प्रजन्य, सेवेंथ है पूषा, पूषा, पूषा। एट्थ है भग, भग। नाइन्थ है मित्र, मित्र। टेंथ है वरुण, टेंथ है आपका वरुण। 11th है विवस्त और 12th है विष्णु। और फिर है आपके अश्वनी और कुमार। ये हैं आपके 33 कोटि देवी देवता। नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं है, किसी को नहीं पता होगा ये चीज़। पक्ष कौन से होते हैं? पक्ष 15 डेज का एक पक्ष चलता है ना, पक्ष दो। बहुल पक्ष और शुक्ल पक्ष बोलते हैं। कृष्ण, कृष्ण को बहुल बोलते हैं। अंधेरा जो होता है अंधेरा कृष्ण पक्ष, और एक होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल होता है आपका फर्स्ट, मतलब प्रथमा से, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा आती है तब तक चलता है शुक्ल पक्ष। और पूर्णिमा के बाद में जो प्रतिपदा आती है वहां से अमावस तक चलता है कृष्ण पक्ष। यानी कि जब मून बढ़ेगा तब होगा शुक्ल, और जब मून घटता है वहां पे होता है कृष्ण पक्ष। 3 होते हैं ऋण, डेप्थ है 3, जहां हमारे शास्त्रों में लिखा है। पहला है देव ऋण, फर्स्ट इज देव ऋण, सेकंड पितृ ऋण। फर्स्ट देव ऋण, सेकंड पितृ ऋण, और थर्ड आता है आपका ऋषि ऋण। युग कितने हुए? 4। कौन कौन से हुए? कृतयुग, कृतिका द्वापर युग, त्रेता युग, सेकंड त्रेता युग है शायद। फर्स्ट सतयुग था, उसके बाद पहला त्रेता, वाला उसके बाद द्वापर, और वी आर इन कलयुग। त्रेता। हम सब लोग कलयुग में हैं। 4 धाम कौन से हैं? मैं सब लिखा था, चलो आप 4 धाम। 4 धाम अलग अलग है आचार्य जी, हाँ अलग अलग है ना, अलग अलग है। एक तो हो गए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाला। ये जो देखो, सबसे बड़े द्वारिका, पहली द्वारिका, हाँ दूसरे बद्रीनाथ, तीसरा जगन्नाथपुरी, और फोर्थ रामेश्वरम। ये 4 धाम है। लोग केदारनाथ भी बोलते हैं 4 धाम। 4 धाम है केदारनाथ।
द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। रामेश्वर। 4 पीठ कौन से हैं? पीठ नहीं, इन्हीं से जो देखो, पहली है शारदा पीठ जो द्वारिका पे कनेक्ट, शारदा पीठ ब्रैकेट में द्वारिका। फिर दूसरी है ज्योतिष पीठ, वो जोशी मठ बद्री धाम। फोर्थ है गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ वो है जगन्नाथपुरी। फोर्थ है श्रृंगेरी पीठ, पहली है शारदा पीठ, दूसरी है ज्योतिष पीठ, तीसरी है गोवर्धन पीठ, फोर्थ है आपकी श्रृंगेरी पीठ। 4 वेद तो सबको पता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। 4 आश्रम, 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ एंड फोर्थ इज संन्यास। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। 4 अंतःकरण बोला जाता है, अंतःकरण, इनर साइड। 4 अंतःकरण कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। पंचगव्य सुना होगा आपने, पंचगव्य। पंचगव्य में क्या आता है? गाय का घी जिसे बोला जाता है धृत, घी नहीं, क्या बोलते हैं उसको? धृत। दूसरा है दूध, तीसरा है दही, फोर्थ इज गोमूत्र और फिफ्थ इज गोबर। पांच तत्व आपको पता है, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, ये सब। सप्तऋषि तो पता है, सप्तऋषि कुछ कुछ याद है आचार्य जी, चलो मैं रिवाइज कुछ करवा नहीं रहा हूँ था। ना। विश्वामित्र, विश्वामित्र, जमदाग्नि, जमदाग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप। ये सारी चीज़ों मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये वास्तु में मिलती है। जिसको वास्तु आता है ना, या जो वास्तु सीख रहे हैं या सीखेंगे, उनको देख रहे हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। तो ना एक कॉन्सेप्ट है वास्तु में, 45 देवी देवता। देखो वहाँ पे एनर्जीज कहाँ से रूट अप होती है, ये यहाँ से होती है। 7 पुरी है हमारे यहाँ पे, 7 पुरी। पुरी वो खाने वाली पूरी नहीं, पुरी। पहली है अयोध्यापुरी, दूसरी है मथुरापुरी, तीसरी है मायापुरी जिसे हरिद्वार बोलते हैं आजकल, वो है मायापुरी। फिर है काशी, फिर है कांचीपुरी। कांची यानी कि शिन कांची और विष्णु कांची, ये मिला के शिन कांची और विष्णु कांची मिला के कांची। फिर है अवंतिकापुरी एंड लास्ट इज द्वारिकापुरी। 7 पुरी। 8 योग, इतनी बताऊंगा आज आपको, पूरा बेसिक यहाँ पे। 8 योग, यम, दूसरा नियम, पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, फिर धारणा,
उसके बाद ध्यान और लास्ट समाधि। ये योग है, लास्ट योग है समाधि। दिशाएं तो आपको पता है ना, सारी दिशाएं तो आप जानते हैं। 10 दिशाएं होती है, पता है? 10 होते, हमें तो 4 ही बताए हैं। अच्छा, 4 ही जी। 4 लिख लो पहले तो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम नॉर्थ उत्तर साउथ, दक्षिण। हाँ जी। उसके बाद आती है ईशान, फिर आता नैऋत्य, फिर आता वायव्य, फिर अग्नि। ईशान, नैऋत्य, वायव्य, अग्नि, आकाश, पाताल। अधोगामी उदरगामी बोलते हैं, अधोगामी और उदरगामी, आकाश और पाताल को बोलते हैं। ये 10 दिशाएं होती है प्रॉपर। क्या बोला जाता है? 10 दिशाओं में, सुना है ना? 4 दिशाओं में नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं? 10 दिशा। ये 10 दिशा। तिथियां तो चलो ठीक है, वो तो प्रथमा द्वितीया तृतीया ये तो सबको पता। 12 मास 12th इंग्लिश मंथ तो हमें पता है, जनवरी से दिसंबर। लेकिन हमारे हिंदी वाले 12 मास किसको पता? नहीं। चैत्र हमारा जो, जैसे इंग्लिश कैलेंडर ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है ना, 1 जनवरी से, तो हमारा हिंदी वैदिक वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका चैत्र। चैत्र पक्ष में जब नवरात्रि आती, प्रतिपदा, यानी जहाँ से हमारा विक्रम संवत चेंज होता है, विक्रम संवत वो होता है चैत्र। चैत्र के बाद विशाख, विशाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, उसके बाद भगवान भोलेनाथ श्रावण, उसके बाद भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक जो अब चलेगा दीपावली से भी, है ना, मार्गशीर्ष, फिर आता है पौष, माघ, मार्गशीर्ष, उसके बाद पौष, माघ, और फिर होली से जो आता है पहला फागुन। ये हमारे 12 मास होते हैं। लास्ट आती है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ उसको ऐसा चलो नोट करने का नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई ना। मनु, विष्णु, अत्रि, हरित, याज्ञवल्क्य, उष्णा, अंगीरा, यम, आप, स्तंभ, सर्वत, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, सांख्य, लिखित, दक्ष, शातातप और वशिष्ठ। ये है स्मृतियाँ। सुना है मनुस्मृति, है ना? हमने सुना है ना, मनुस्मृति में ये लिखा है। स्मृतियाँ ये है, ये आपका प्रॉपर है वैदिक, ये प्रॉपर हमारा सनातन है। ये बेस है सिर्फ, और कुछ नहीं है। अभी तो बहुत आगे बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वो मतलब ऐसे ये जनरल चीज़ें हैं जो हमें ध्यान होनी चाहिए। अब जो चीज़ें हमें ध्यान होगी वो हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे, है ना? ये चीज़ है। अब छोटा सा बताता हूँ आपको, सोल की जर्नी क्या है। सोल की जर्नी कैसे होती है, या जैसे मैं बताता हूँ। चलो पहले क्वेश्चन आता है ना ये वाला कि किसी ऋषि ने 500 साल तपस्या की, 200 साल तपस्या की। लेकिन हम जब सोचते हैं इस चीज़ को तो हमें दिमाग में नहीं बैठता। हम कहते कैसे पॉसिबल है, जो हम 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, आधा घंटा, है ना, 1 घंटा ऐसा कर सकते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो क्या करते हैं एक साइंस में एक टर्म है, उसको हम बोलते हैं खाना जो डाइजेस्ट होता है ना आपका, जो हम खाना खाते हैं वो कैसा खाना खाते हैं ऐश्वर्या जी? पका हुआ या कच्चा खाना खाते हैं हम लोग? पका हुआ ही खाते हैं। कच्चा मतलब सैलेड खाते हैं नहीं कच्चे नहीं, में। खाना जैसे हम चपाती भाजी जो भी, वो पका है कच्चा है? वो तो पका हुआ वाला। मंजू जी कच्चा खाते हैं पक्का खाते हैं हम लोग?
एक जो दूसरे टर्म है उसमें रोटी चावल हाँ, इसको रोटी कच्चा खाना चावल बोलते सब्जी हैं। आपकी, पनीर की सब्जी, चलो अब हाँ, बताओ कच्चा इसको मतलब कच्चा खाना पक्का? इसको कच्चा खाना बोलते हैं। कच्चा क्यों और बोलते हैं ये जो तो? पूड़ी पूड़ी सब्जी वो जो है पक्के खाने में आता है। अच्छा, वो ठीक है, वाला आप बोल रहे हैं, कौन मैं सा बोल बताता रहे हैं? हूँ। जो हम खाते हैं, यानी कि जो हम अन्न खाते हैं, ये कच्चा है। कच्चे का मतलब सैलेड है या रॉ जैसे हम फ्रूट वगैरह खाते हैं, वो कच्चा नहीं। जो आप कुक करते हो, ये सिर्फ कहाँ तक पकता है? आपके टेस्ट बर्ड तक, क्योंकि इसके आगे जल जाएगा। आप क्या बोलोगे? जल जाएगा। हमने अपनी टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंग उसको कुक किया। जब पक गया आपके हिसाब से, तो फिर अंदर जाके फिर वो पचाने का काम क्यों चलता है? वो तो होना ही नहीं चाहिए। आपको ये तो पता है, हमने पढ़ा है ना, हमारे पेट के अंदर जठर अग्नि है, यानी इतनी फायर है, एक नेचुरल फायर है अंदर, लेकिन ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो उस प्रकृति की बनाया हुआ है। आपके शरीर पे हाथ लगाओ, टेम्परेचर फील नहीं होता है ना, जबकि पेट के अंदर आग है। वो आग जो आपके गैस बर्नर से भी कई गुना तेज है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? खाना। क्या चाहिए? साइंस क्या बोलती है? बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन और प्रोटीन, है ना? न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। विटामिन्स, तो क्या मिनरल्स। रोटी से मिल जाएगा सब? रोटी अलग अलग टुकड़ों में पहुंच जाएगी जो आपने इसको च्युइंग करके डाला पेट में? इसका प्रोसेस चालू होगा जब ये आपका फूड पाइप से नीचे, जब ये खाना जाता है। म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। जब ये हमारा खाना जो भी हमने खाया, जो इनटेक किया, वो जब फूड पाइप से नीचे जाता है, उसके बाद में जो प्रोसेस चालू होता है उसे बोलते हैं, ये जो पकता है, यानी कि इतनी हीट है उसको उस लेवल तक जाके, मतलब उसको इस तरीके से, मतलब उसको कुक करते हैं कि पूरा मैशी हो जाता है, और मैशी लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाता है। फिर उसमें से न्यूट्रिशंस अलग निकलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अलग निकलते हैं, है ना, फैट्स अलग निकलती है, मिनरल्स अलग निकलते हैं। जिस बॉडी में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सिस्टम अपना वहाँ पे भेज देता है। जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे वैसे भेज देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ भेजने के बाद अब ये चीज़ बताओ, तो फिर ये जो भट्टी है अंदर, वो किससे चलती है? पेट्रोल से, है ना? कोई ना कोई फ्यूल तो होगा उसको चलाने के लिए। मानते हो ना भाई? हम जैसे गैस स्टोव चलाते हैं तो क्या चाहिए? गैस सिलेंडर चाहिए। चूल्हा जलाने के लिए हम मतलब वुड को फायर, मतलब लकड़ियों को आग लगाते, कोयला डालते, तब भट्टी तपती है। तो ये जो अंदर है वो किससे चल रही है? वो कौन सा फ्यूल खा रही है? उसको कौन सा फ्यूल चाहिए बताओ? जो आप ब्रीथ इनटेक कर रहे हो, जब आप ऑक्सीजन। आप जो, हाँ, ऑक्सीजन जो ले रहे हो, आप एक बार कंपेरेटिव फील करके देखो, जो आप इनटेक करते हो वो हॉट है, या जो आप एक्सलेट, मतलब जिसको एक्सेल कर रहे हो वो हॉट है? कैसा महसूस होता है जब सांस छोड़ते हैं? जब ऐसा लगता है ना गर्म है बाहर। चेक कर लो अभी, हैंड टू हैंड देखो कैसा लगेगा। गर्म लगता है? एक्सेल करने वाला गर्म लगता है। क्यों लगता है? बहन, हमने तो जस्ट एकदम ब्रीथ कर रहे थे, जब एकदम ऐसा कूल लगता है ना, एकदम ठंडा, लेकिन जब बाहर निकलता है गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वहां से निकल के आ रहा है जहाँ पे ये आग जलती है। अब एक चीज़ बताओ, फायर को कौन है जो उसको बढ़ाती है? फायर को ब्लो कौन कर सकता है? ऑक्सीजन करती है। फायर को ऑक्सीजन की करती वजह है। से फिर हाँ। हमने देखा होगा बहुत सी जगह पे, जहाँ पे जैसे ये शामियाने वगैरह, जहाँ खाना वगैरह बनता है ना, या जहाँ पे आपने स्वीट शॉप वगैरह देखी होगी, जहाँ पे वो हलवाई बैठ के मिठाई या जो भी बनाता है, भट्टी बड़ी बड़ी लगी होती है, उसके सामने देखा आपने फ़ैन लगा होता है, पुराना वाला जो फ़ैन होता था हमारा वॉल फैन, वो लगाया जाता है, और उससे वो इतना ब्लो करता है ना, तभी तो आग बढ़ती है वहाँ पे। या कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ़ैन लगा देते हैं, वो फ़ैन चलता है और वहाँ से ब्लो चलता है उसका, बहुत तेज़ भट्टी में से आग निकलती है। तो ये मानव शरीर, ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी यही सिस्टम है। आप जैसे ही सांस लोगे, ये वायु, और चाहे ऑक्सीजन बोलो, प्राणवायु बोलो, है तो एयर, ये एयर गई, इसने उस फायर को फ्लो किया,
और जब ये फ्लो करेगी तो वो फायर अपना काम चालू करेगी, और जो आपने इंटेक किया उसको वो फिर और ज़्यादा कुक करेगी, उसको उस फॉर्म में ले जाके कुक करती है, बिल्कुल लिक्विड कर देती है, जहाँ से फिर न्यूट्रिशन, मिनरल्स, कैल्शियम, जो भी, जैसे बोन्स को कैल्शियम चाहिए, कहीं पे एनर्जी, वो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कहीं पे फैट, ये सारी चीज़ें निकलती है। उसके बाद ये सब निकलने के बाद जो पीछे का बचा हुआ जो वेस्टेज होता है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रैवल करता हुआ लॉन्ग इंटेस्टाइन से ट्रैवल करता हुआ और उस जगह पे जाता है। इस ट्रैवल करने का जो साइकिल चलती है वो कम से कम 8 से 10 घंटे की साइकिल होती है। तब आप ध्यान रखना, जब आप नाइट में, इवनिंग में जब डिनर करते हैं और उसके बाद जो हम मॉर्निंग, जो हमारा जो सिस्टम है वही है, वो उस टाइम तक वो ट्रैवल करके पूरा जो वेस्टेज होता है ना, इसको अब डिस्पोज ऑफ करना है, तो वो उस पॉइंट तक आ जाता है। जैसे कचरे वाली आती है ना, गाड़ी वाला आया, चल कचरा निकाल, मोदी जी का, तो वैसे ही वही सिस्टम है कि वो आपका वो इकट्ठा है, आप जैसे ही वो गाड़ी आई, मतलब आप जब जाएंगे और वो चीज़ें निकल जाएंगी। तो ये क्या है कि जितना, अगर आपने देखा होगा मेडिटेशन का एक स्टार्टिंग फॉर्मेशन होती है जहाँ पे बोला जाता है कि यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट यू विल टेक एंड व्हाट यू विल वापस जो बाहर निकाल दे, उसको आप वहाँ पे ध्यान लगाओ। आपको महसूस होगा जो हम इनटेक कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कूल है, और जो हम छोड़ रहे हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा उसका टेम्परेचर हाई है। तो जो ये सांस लेना और छोड़ने का जो सिस्टम है ना, अब क्या होगा कि जैसे ही एयर गई और वो भट्टी चालू हुई तो खाना हुआ डाइजेस्ट, यानी कि उसने अपना प्रोसेस किया, फिर वहाँ से उसने शिफ्टिंग चालू की, तो खाली क्या हुआ आपका पेट। सुबह उठते ही भूख लगती है ना, क्योंकि वो जगह खाली हो गई है, अब उसको वापस चाहिए भरने के लिए। तो फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम लंच करेंगे, फिर डिनर करेंगे, फिर वो वापस सारा प्रोसेस होगा, फिर ट्रैवलिंग होगी और वहाँ तक जाएगा। तो ये सिस्टम चलता रहेगा। अब इस सिस्टम को रोकने के लिए क्या करें? गला दबा दे सामने वाले को, ना अंदर जाए ना पचे, वो वहीं पड़ा रहे, उसको भूख ही नहीं लगे। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या किया, अपनी सांसों को कंट्रोल किया। कैसे? जब आप मेडिटेशन करते हो, स्टार्टिंग में ये बोलते हैं कि आप अपनी इसको ऑब्जर्व करो, जो आप इनटेक कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करो, ऐसा फील करो ये जो मैंने इनटेक किया ये मेरे बॉडी के एक एक पार्ट्स में जा रही है और वहाँ से मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, और जितनी भी वहाँ पे नेगेटिव जो चीज़ें इकट्ठा हुई है वो मेरे वापस सांस छोड़ते हुए के साथ में बॉडी से बाहर निकल रही है और मेरी बॉडी फ्री होती जा रही है। इस तरीके से मेडिटेशन करवाया जाता है। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेडिटेशन में, बट यही होता है। तो कहते हैं कि जब ये पंखा नहीं चलेगा तो वो आग भड़केगी नहीं, वो आग नहीं भड़केगी, जो आपने जो भी खाया वो प्रोसेस होगा नहीं, है ना। मतलब आपने गेहूं तो डाल दिया लेकिन वो स्विच ऑन नहीं किया, तो वो वहीं पे पड़ा उसी बॉक्स के अंदर। जैसे ही वो चक्की चालू होगी तब वो पीसना चालू होगा, धीरे धीरे वो खाली हो जाएगा, फिर कहेगा लाओ जी और डालो। जब तक पड़ा जब तक तो नहीं दिक्कत है ना। तो हमारे ऋषि मुनि ने सिर्फ यही किया था। और मेडिटेशन में आप देखना यही किया जाता है, पहले ऑब्जर्व किया जाता है, फिर कहते हैं कि इनटेक करो, होल्ड करो, जितना भी सेकंड मिनट कर सकते हो करो, देन उसको बहुत धीरे धीरे रिलीज़ करो, रिलीज़ करने के बाद फिर होल्ड करो, देन अगेन यू इनटेक, इनहेल करो, होल्ड करो, एक्सेल करो, होल्ड करो। यही मेडिटेशन का फॉर्मेट है। कोई गलत तो नहीं बता रहा हूँ, यही होता है। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिसिंग में आते आते जब आप मेडिटेशन करते हो, एक टाइम के बाद में आपकी ये जो साइकिल है ना, ये सांस लेने और छोड़ने की, ये बहुत धीरे हो जाती है। जब आप एकाग्रचित्त होके, जब बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तब आपकी ये जो ब्रीथ लेने की जो स्पीड है ना, ये स्पीड बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि आपका पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स हो रहा है, वहाँ पे एकदम शांति से बैठे हो। और धीरे धीरे फिर आपको वो चीज़ें से आप डिस्कनेक्ट होने लगते हो। मेडिटेशन की फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको अभी, है ना। फिर आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता चलेगा, और आप उस स्टेज पे पहुँचते हो जब बोलते हैं कनेक्ट, यानी कि आपने कनेक्ट किया। किससे? अपने आप से कनेक्ट हुआ आपका। अभी तो आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही है, एसी की आवाज़ आ रही है, कोई गाड़ी निकल रही है उसकी आवाज़ आ रही है,
लेकिन उसके बाद में आपको मतलब आप आउटर से डिस्कनेक्ट होते हो और इनर से कनेक्ट होते हो, यही मेडिटेशन होता है और यही योग है, यही योग है। ये चीज़ें चली तो क्या किया, दो तरह के लोग क्या बोलते, एक होते हैं जो खाने के लिए जीते और एक है जीने के लिए खाते हैं। तो खाने के लिए जीने वालों के लिए चीज़ नहीं है, जो जीने के लिए खाते हैं उनके लिए ये चीज़ हो सकती है। तो आपने देखा होगा उन लोगों का जो आहार, जिसे हम प्योर हिंदी में आहार बोलते हैं, वो इतना प्योर और इतना शुद्ध होता था। कोई पिज़्ज़ा मोमोज है ना, कोई वो है ना गार्लिक ब्रेड वगैरह कुछ नहीं था। इवनली वो मतलब खाना भी कैसा, ज़्यादा तो शाग खाते थे, है ना, नेचुरल चीज़ें वो खानी, मतलब ये अन्न तो बहुत कम होता था क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में बड़ा मशीन को बड़ा दम लगाना पड़ता है। तो वो हाँ क्या जी। करते थे, बहुत लिमिटेड खाते थे और उन्होंने अपने धीरे 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 अपने शरीर को, हाँ जी ऐश्वर्या जी, आचार्य जी, गेस्ट आए हुए हाँ हाँ हैं, ठीक है मैं जा हुआ हूँ। ठीक है ठीक है, प्लीज डोंट हाँ माइंड कि हाँ, मतलब अरे मुझे नहीं जाना जरूरी है। ठीक है कोई नहीं, आप मुझे रिकॉर्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग लग आप रहा है, मतलब आई रिकॉर्डिंग डोंट वांट टू मिस दिस। देखना, रिकॉर्डिंग देखना, चलो ठीक है। तो क्या होता है थैंक कि यू। ये चीज़ चलती रहेगी और उन लोगों ने यही काम किया, ये काम किया। तब क्या हुआ कि जब ये मेडिटेशन या योगा करने बैठते थे तो वो क्या किया उन्होंने, अपनी ब्रीथ की वो जो रनिंग है ना टाइमिंग, उसको बहुत धीरे 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 ला के इसको बहुत डाउन कर दिया। फिर वो ऐसे 30 सेकंड या 1 मिनट नहीं, वो अपनी ब्रीथ को लेके 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ऐसे होल्ड कर लेते थे, होल्ड करते थे और उसको बड़े आराम से, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतनी रिलीज़ करते, जितनी ज़रूरत उतनी रिलीज़ करनी, फिर रोक दिया, फिर रिलीज़ किया, फिर रोक दिया। इस साइकिल को बिल्कुल डाउन कर देते थे वो एकदम। जब वो डाउन होती थी, जब हमारे अंदर जब वो एयर नहीं गई तो ये जो चलती है ना ये प्रोसेस, ये चलता नहीं था। तो जो शरीर में गया वो वहीं पे है, तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हमें और कुछ खाना है। और ये कोई एकदम से नहीं आता है, ऐसा नहीं हुआ उन्होंने 100 साल ऐसे ये आज बैठ गए 100 साल बाद उठे, बिल्कुल नहीं हुआ। ये बताने में थोड़ा सा गड़बड़ है। ऐसा नहीं आज बैठे 100 साल बाद उठे, वो एक टाइम फ्रेम बनता था उनका। जैसे पहले एक दिन 1 घंटा बैठे, फिर थोड़ी अच्छा फिर हुआ 2 घंटे बैठना चालू किया, 3 घंटे, ऐसे 5 घंटे 6 घंटे, ऐसे 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 होते थे। इस तरीके से टाइम पीरियड बढ़ता था। फिर मतलब वो इतना उन्होंने कंट्रोल कर लिया कि फिर वो 1 2 2 दिन वो अपने उस मतलब वो उसका जो साधना करते उससे बाहर नहीं निकलते थे। ना ही उनको खाने की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि उन्होंने सांस को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर रखा था, अपने कंट्रोल से चलती थी वो। तो जो आपने सुना होगा ना, ये सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध बने थे, सिद्धार्थ जो थे, इनकी कुंडली में लिखा था कि ये जो पर्सन इस धरती पे आया ना, ये आपके राजसी काम के लिए नहीं आया, ये तो कुछ अलग ही करके जाएगा। तो उनके फादर को ऐसा लगा ना कि ये मेरा एक ही है बेटा, एक ही संतान है, और अगर ये ऐसे करने लग गया तो फिर ये मेरा पीछे जो किंगडम है उसको कौन संभालेगा। तो उन्होंने क्या किया, सब चीज़ें उनको उसी के वहीं पे अवेलेबल करा दी, चाहे स्कूल है चाहे फ्रेंड है, हर चीज़ उन्होंने वहाँ पे करा दी कि ये बाहर नहीं निकले, बाहर की दुनिया नहीं देखेगा तो बाहर जाएगा नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जो प्रारब्ध लिखा के लाया वो तो कोई नहीं छोड़ सकता। फिर इनको क्या है कि वो मतलब क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए इनको मतलब वहाँ पे जैसे ये ड्रिंक करना या जो डांस वगैरह होते थे या जो गलत ट्रैकिंग पे जाना, वो सब इनके सामने किया। लेकिन इस बंदे को वो चाहिए, वो इस तरह डाइवर्ट हुआ नहीं। फिर कैसे भी करके इनकी शादी कर दी गई थी, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की। बुद्ध तो बाद में बने, शादी हो गई तो एक दिमाग में तो वही चल रहा, क्योंकि वो लिखा हुआ था। ये रात को उठे, मतलब काफ़ी टाइम से था, लेकिन उठ के निकल गए, घर छोड़ के निकल गए। और फिर इन्होंने क्या किया, ये ढूंढने लगे। इन्होंने जगह जगह पे जाके ढूंढा, अच्छे गुरुओं के पास में गए, ऋषि मुनियों के पास में गए, हर जगह इन्होंने घूम लिया, लेकिन जो इनको चाहिए वो नहीं मिल रहा था। इनको जो चाहिए था वो इनको मिल नहीं रहा था। तो ये एक बार किसी जगह पे आराम से बैठ गए। फिर इन्होंने सोचा, यार इतने साल हो गए अपन घूम रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, और अभी मैं ये कर रहा हूँ, तो क्यों ना अपने अंदर ढूंढना चालू करें। हम जो चीज़ें हम बाहर ढूंढ रहे थे, जिस चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा, वो अंदर से ढूंढना चालू करते। तब ये बैठने लगे, फिर ये ध्यान लगाने लगे। तो एकदम से तो लगता नहीं था, है ना। कभी 5 मिनट बैठे, फिर 10 मिनट बैठे, कभी फैमिली की याद आ जाती, कभी कुछ याद आ जाता, तो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होते थे। लेकिन
नहीं, धीरे 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 इनका ये टाइमिंग बढ़ने लगा। फिर ये भिक्षा लेने गए, जैसे भिक्षा मांगते थे, भिक्षा ही लेते थे, वही खाते थे लोग, इतना ही था। और फिर अपने योग साधना में बैठ जाते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो गांव के जो लोग थे उनको पता होता था ना कि ये भाई अच्छे लोग हैं, चलो सेवा करते हैं। पहले का यही कल्चर था हमारा, मेहमान है जैसे ऋषि मुनि है तो इनकी सब जने सेवा आव भगत करते थे। तो क्या करते थे, खाना लेके आते थे इनके लिए। तो हुआ ये कि एकदम इनकी सिद्धार्थ जी की मतलब आँख, उनको लगा यार चलो भूख लगी है, खाना खाते हैं। तो वो सामने वो जो रोज़ लेके आती थी वो लेडी खड़ी थी। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, तो बोला कि अब मेरे को भूख लग रही है, मुझे भोजन चाहिए। तो बोली कि आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं पिछले 5 दिन से यहाँ पे खाना लेके आती हूँ, रख के जाती हूँ, दूसरे दिन आती हूँ, खाना ऐसे कैसे रहता है? फिर वो लेके जाती, फिर रख के जाती, तीसरे दिन ऐसे कहता। तो उनको एकदम जो शौक हुए वो कि क्या हुआ ऐसा। उनको क्या लगा कि मैं अभी बैठा 10-15 आधा 1 घंटा और अब मेरे को भूख लगी है, मेरे को उठना है, खाना खाना। लेकिन एक्चुअल में वो 4 to 5 डेज निकल चुके थे। इतनी प्रैक्टिसिंग में आ गए, इतना कनेक्ट हो गए कि उन्होंने सारी चीज़ों को होल्ड कर लिया। तब उनको मतलब ऐसा लगा कि मैं 5 दिन बाद में कि हाँ मैं 5 दिन से खाना लेके आ रही हूँ, खाना ऐसे ही वेस्ट होता, हम लेके जाते फिर आपके लिए फ्रेश रख के जाते हैं। आप इतने दिनों बाद आज आप जागे और कह रहे हो मेरे को भूख लगी है। तब उनको यहाँ से समझ में आया कि हाँ ये क्या चीज़ हुई है। उनको तो लगा था कि अभी बैठा और अभी उठ गया वापस में, लेकिन अभी बैठने उठने में 5 दिन लग गए। फिर उनको एक कहते हैं ना वे मिल गया, वहाँ से उन्होंने चालू किया ये सब चीज़ें। और धीरे 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 करते करते फिर इनका मतलब वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ने लग गया। और एक टाइम में जाके फिर ये कनेक्ट हुए। योग साधना करने का क्या रीज़न होता था, सोल से कनेक्ट करना। क्योंकि एक वो चीज़ है जो आपके हर क्वेश्चन के, आपकी हर क्यूरी का आंसर दे सकती है, क्योंकि उसकी जर्नी वहाँ से चल रही है। क्योंकि आपको जो याद है वो कहाँ तक याद है, आपको एक्टिव माइंड में जो चीज़ें वही आपको याद है इस जन्म की, और पिछले जन्म का आपको थोड़ी ना पता। लेकिन जो आपकी सोल जो जर्नी ट्रैवल कर रही है उसको तो सब चीज़ें पता, वो तो सारी चीज़ों की एविडेंस में है, गवाह है, साक्षी है वो। और कौन साक्षी है, ये नेचर, जो ये बड़े पेड़ पौधे जो 100-100, 200-200, 300 साल के, इन्होंने सब चीज़ें देखी है। तो योग साधना का जो डेस्टिनी जो बोलते थे ना, उसमें ये बोलते थे कनेक्ट करना। कनेक्ट या तो सोल से कनेक्ट होता, तो आप नेचर के साथ कनेक्ट होते थे। और फिर जैसे आपने देखा होगा, हम जैसे ये सीरियल्स वगैरह देखते थे, जहाँ रामायण महाभारत, वहाँ पे जो ऋषि मुनि जैसे थे, तो इनसे कोई भी चीज़ जब पूछने जाते थे 2 मिनट वो आँख बंद करके बैठते थे ना, आँख बंद करके बैठते थे। आँख बंद करते ही मतलब उनकी इतनी प्रैक्टिस थी कि वो अपनी उस सोल से या उन चीज़ों से कनेक्ट करके फिर वहाँ पे अपनी क्यूरी रखते थे कि हाँ ये चीज़ है, इसका मुझे रिप्लाई करो। तो वहाँ से उनको जो रिप्लाई जो रिसीव होता था वो आगे डिलीवर कर देते थे। तो योग और साधना का फाइनल डेस्टिनेशन यही है कि कनेक्ट करना। कनेक्ट किससे, आपके अंतरात्मा, उससे करना है जिसने ये सारी चीज़ें, उसके पास सब सवालों के जवाब है। हमको ये लगता है ना कि हमने तो कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे साथ अभी ऐसा क्यों हो रहा है। हमने कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें अभी तक का याद है, हमें पिछला कुछ ही याद नहीं है। तो पिछला जो किया वो भी तो अभी आपके सामने ही आएगा। तो होता क्या है, जैसे बोलते हैं कि अच्छे काम वालों को तो अच्छा मिलता है, बुरे काम वालों को बुरा मिलता है। तो वो कहते हैं फिर ये दाऊद इब्राहिम कौन सा ऋषि महाराज है जो इतने ख़राब काम करा, लेकिन फिर भी उसके पास इतना सब कुछ और सारी चीज़ें हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो भिक्षा लेने वाला जो एक साधु है, उसको धुतकार के मतलब उसको मतलब बाहर नहीं, घर से कोई चीज़ मांगे, कहते जाओ बाबा, नहीं है ऐसा, जबकि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है ना। यही लगता है ना कि आप तो बोलते हो सही को अच्छा मिलता है, गलत को सही, तो ये गलत को तो बहुत अच्छा मिल गया, जो सही आदमी बेचारा उसको लोग भगा रहे। क्योंकि जो सही जो अब साधु बना है, उसने पिछले जन्म में क्या किया था, उसने कुछ ना कुछ तो गलत किया, और उसके वो अब सामने आ गए उसके। और ये दाऊद इब्राहिम अब गलत कर रहा, लेकिन शायद इसने अपने प्रीवियस बर्थ के अंदर अच्छे कर्मा किए, वो अच्छे कर्मा इसके आगे आ गए, तो ये बुरा भी करता है उसका, वो वहाँ पे कंपनसेट हो जाता है। लेकिन जो अब कर रहा है उसको नेक्स्ट लाइफ में ज़रूर मिलेगा। फिर ये शायद दाऊद इब्राहिम आगे आने वाले अपने नई लाइफ में शायद कोई ऋषि मुनि पजी बन जाए, फिर भी लोग इसको भगाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्मा आपने ये किए हुए। ये चीज़ होती है योग साधना में। ठीक है मंजू जी, हो रहा है कनेक्ट ये चीज़ें सारी?
एक्चुअल में ये चीज़ ऐसे होती है, और इसी के अकॉर्डिंग फिर चलती है आपकी जर्नी ऑफ सोल। वो नेक्स्ट में बताऊंगा मैं, अभी इतना बहुत है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी हम क्यों नहीं कर पाते हैं, मेडिटेशन क्यों नहीं हो पाता, क्यों हम ध्यान नहीं लगा पाते। लेकिन हाँ, लगा सकते हैं अगर सही तरीके से हमें पता हो, एक सही गाइड करने वाला हो, और हम सही तरीके से करेंगे तो यस हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने डाइट के ऊपर कंट्रोल, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिसिंग करके आपकी, क्योंकि आप जैसे मेडिटेशन आप 20 दिन करके देख लो, आप 20 दिन 25 दिन मेडिटेशन करो, आप देखना जब आप मेडिटेशन करोगे ना, उस वक्त आपकी जो सांस लेने और छोड़ने की जो स्पीड है ना, वो डाउन होने लग जाती है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे, बड़े आराम से सांस लोगे, बड़े आराम से छोड़ोगे, वो धीरे धीरे फिर आप होल्ड करने लग जाते हो। लिया, होल्ड किया, फिर धीरे धीरे छोड़ा, फिर छोड़ के फिर होल्ड किया, फिर लिया। ये चीज़ें जब धीरे प्रैक्टिस में आती जाएंगी, फिर आप लेके 5 मिनट 10 मिनट तक भी होल्ड करते हैं लोग। अभी इस स्टेज में जाके भी आपको अपनी चीज़ों से आप कनेक्ट होने लग जाओगे। 7 सुर होते हैं ना, 7 सुर सुने, कहते हैं ना संगीत 7 सुर है, ये 7 सुर आपके अंदर है। हमारा जो एक्टिव माइंड है ना, वो हमेशा हैवी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। हैवी चीज़ें कैसी, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, आपके घर के बाहर से अगर गाड़ी निकलेगी ना 50 फुट दूर, तभी आपको पता है, क्योंकि आपका माइंड पहचानता है उसको कि 4 व्हीलर निकला है, 2 व्हीलर निकला है, ट्रेन निकली है, प्लेन निकल रहा है। क्यों? ये जानता है। यही होता है ना। आप अभी यूएस कितनी बार पहुँच गए? 5वां चक्कर है। 5वां चक्कर है। मुझे एक चीज़ बताओ, जब फर्स्ट टाइम आपने ट्रैवल किया था, यानी कि आप दिल्ली एयरपोर्ट से बैठे, फर्स्ट टाइम आप एयरपोर्ट पे गए, फर्स्ट टाइम क्या ऑब्जर्वेशन थी उसकी? हर चीज़ों को चारों तरफ बड़े गौर से देख रहे थे ना, कि कैसे यहाँ पे यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे चेकिंग करवा रहे हैं, फिर इमिग्रेशन कैसे हो रहा है, फिर हमारा लगेज जा रहा है, फिर हम फ्लाइट में बैठेंगे, अब फ्लाइट फ्लाई करेगी, फिर हम हर चीज़ का ऑब्जर्व, बड़े केयरफुली ऑब्जर्व करें, क्योंकि आपका ये माइंड नहीं जानता उस चीज़ को। जब आप यूएस में जब आपने लैंड किया, उसके बाद आप और एक्टिव हुए, क्योंकि आपका वो माइंड उस चीज़ को भी नहीं जानता था, उसने एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना चालू किया बहुत बारीकी से। फर्स्ट टाइम आप एयरपोर्ट से कैसे आप चेकिंग करके बाहर आए, फिर आपने कौन सा कैब लिया या आपको कोई लेना आया होगा, फिर आप उनके घर तक जैसे आप गए अपने डॉटर्स के घर, तो ऑन द वे पूरा आपकी आंखें एकदम हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी। बिल्कुल सेकेंड टाइम में क्या हुआ, सेकेंड टाइम में नॉर्मल। आपके माइंड को ध्यान है, वो यूज टू हो गया, उसको पता, अच्छा ठीक है यार, ये चेकिंग करना है, लगेज जाएगा, फिर इमिग्रेशन करेंगे, बैठेंगे, फ्लाइट का टाइम होगा, चले जाएंगे अंदर, आराम से सो जाएंगे, बिजनेस क्लास ले लेंगे, फिर उतरेंगे, आ जाएंगे हमको लेने, फिर चले जाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड अब उसको जानने लग गया। ये लाइफ इसी तरीके से चलती है। अभी इन चीज़ों की तरफ, जैसे अभी ऐश्वर्या जी बोले थे कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है? उसका रीज़न है क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को नहीं सुना है, मे भी हो सकता है उन्होंने इस चीज़ को नहीं सुना, इसलिए बड़ा इंटरेस्ट है। अगर सेकंड टाइम में यही चीज़ बोलूँगा या इस रिकॉर्डिंग को एक बार देखोगे, बड़ा इंटरेस्ट आएगा, 2 बार 3 बार दे, अच्छा ये तो अभी ऐसे बोलेंगे, अभी ऐसे बोलेंगे, ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि वो वहाँ पे अब जान गया, रिकॉर्ड हो गए। रिकॉर्ड हो गई वहाँ पे, अब आपके माइंड के अंदर चल रही है वो चीज़ें। जैसे मैं फर्स्ट टाइम जैसे दिल्ली गया, तो स्टेशन से बाहर आते ही मुझे हर चीज़ में मतलब नोटिस कर रहा था हर एक चीज़। अब क्या रूटीन है, पूरा रूटीन हो गया, चले हाँ जाना है, पता है वहाँ से ऐसे जाना है, वो करना, ठीक है। तो ये लाइफ में जब आए ना हम, अब यहाँ पे यूज टू हो गए, इतने साल हो गए ना, हमें सब पता है। लेकिन जैसे ही हम बोर्न हुए थे, यानी कि जब हम माँ के पेट से बाहर निकले थे, एक नया बच्चा आता है, कितनी बारीकी से ऑब्जर्व करता है हर चीज़ को, क्योंकि उसके लिए हर चीज़ नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक उजाला भी नहीं देखा, वो तो माँ के गर्भ में था ना, वहाँ पे तो लाइट नहीं थी, एकदम लाइट में आके उसको एकदम अजीब सा फील हो, अरे ये क्या है ना। फिर उसको जैसे नर्स दिख रही है, डॉक्टर्स दिख रहे हैं, या उसकी माँ, अभी तो उसको नहीं पता मेरी माँ कौन है, कौन होती है माँ, तो वो हर चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करता है बच्चा। देखो आप बच्चा, हम कुछ बात करते हैं, वो ऐसे बहुत आराम से बहुत देखता है वो, है ना। फिर वो आपकी लिपसिंग को रीड करने की कोशिश करता है, उसको थोड़ी ना पता आप क्या बोलते हो, उसको लैंग्वेज थोड़ी ना आती है ना। धीरे धीरे अपनी लिपसिंग को पहचानने लगता है, फिर वो ऐसे वो भी अपनी कोशिश करता है, फिर जैसे माँ
पापा ऐसे वर्ड्स निकलते हैं ना धीरे धीरे, तो ये लाइफ इसी तरीके से ऑब्जर्व करेगा बारीक बारीक चीज़ों को स्टार्टिंग में, फिर धीरे 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 अच्छा ये माँ है, ठीक है, अच्छी बात है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे दादा है, ये मेरी बुआ है, भाई है, नाना है, सब धीरे धीरे हो जाता है, यूज टू होने लग जाएगा वहाँ पे। लेकिन पहली बार मिलेगा तब एकदम है ना, एक एक्साइटेड एक होती है ना, एनर्जी होती है ना, एक मिलने का जो एक अंदर से अंदर जो चलता है, अरे कैसा होगा, अरे यूएस चलना है, यूएस कैसा होता होगा, अपने इंडिया जैसा ही होता है, अपने गुड़गांव जैसा ही होता होगा क्या, वहाँ पे टैक्सी चलती होगी क्या, वहाँ पे ऑटो वाला आता होगा क्या है, वहाँ पे दूध वाले आते हैं, सब्जी वाले सब्जी लेके आते हैं क्या, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी सब क्या चलती है। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, जब एक बार चीज़ें देखी तो ठीक है यार, ये तो चलता है, यही होता है ना यही होता नई चीज़ों के है। लिए। अब कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, अब मालूम क्यूरियोसिटी है नहीं है, ये लेकिन आएंगे। हाँ मैं हाँ, अभी आपको मस्कट भेज दूँ, नई हाँ, चीज़ आपके लिए, फिर वो अब आप थ्रू द फ्लाइट आप वहाँ से, जैसे एयरलाइंस चेंज हो जाएगी, एमिरेट्स की एयरलाइंस आ गई, तो वहाँ पे वो एरोस्टेस भी अलग होंगी, उनका थोड़ा सा अंदर वाला इंटीरियर भी अलग होगा, आप एकदम मतलब देखते हैं ना हम लोग, हर चीज़ को वहाँ पे देखा जाएगा। फर्स्ट टाइम आप लैंड करेंगे, अच्छा ये ऐसे है, कैसी सिटी है, सेकंड टाइम जाओगे तो ठीक है, पता है। मेडिटेशन भी यही है, जब एकदम से जब आप अंदर कनेक्ट करते हो ना, आपको धीरे धीरे हार्ट बीट सुनाई देगी, सबसे जो अंदर में सबसे भारी आवाज़ है वो आपकी हार्ट बीट, धक धक ये तो ना ऐसे, ये ऐसे बीट ऐसे चलेगी। जब आप उस चीज़ को सुनोगे, फिर उसके अंदर उसके पीछे एक और साउंड सुनाई देगा, धीरे 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 एक हल्का साउंड चल रहा है, आप उसको एकदम अननोन है, आपका माइंड एकदम से उसको कैच करेगा, ये क्या है, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, आप उसको धीरे 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 उसको मतलब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, फिर वो करेंगे। उसके बाद एक और आवाज़ है, मैंने क्या बोला, 7 सुर, संगीत के 7 सुर अंदर हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते क्योंकि ह्यूमन नेचर है भारी आवाज़, भारी चीज़ों की तरफ, ये बहुत लाइट है। अब इसके लिए क्या करना होगा, बाहर की आवाज़ों से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, तब आपको अंदर की आवाज़ सुनाई देगी। और अगर नहीं, एक बार डॉक्टर का स्टेथोस्कोप लगा के देख लेना, स्टेथोस्कोप मैंने लगाओगे सुना। ना, फिर देखना कैसे टक 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 टक, आपको बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है क्योंकि वो एकदम ब्लॉक कर दिया उसने। अब आपको अंदर से आवाज़ें चल रही है, अरे इसकी ये तो कोई यहाँ पे धड़, यहाँ पे से लगाएगा धक धक, ऐसे आवाज़ आती है ना, ऐसे पंपिंग कर रहा है हार्ट, ऐसे आपको हार्ट पता हाँ, लगा है पंपिंग कर रहा है। ये नहीं, चीज़ें समझ में आएगी ना, मेडिटेशन बड़ी इजी हो जाती है। मैं नहीं कहता हूँ यहाँ पे आंख बंद करो, यहाँ पे ध्यान लगाओ थोड़ी देर, 5 मिनट बाद कहते हैं जी यहाँ पे हेडेक हो रहा, नहीं, वो नहीं करना, वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन रिलैक्स, पैनिक नहीं होना, रिलैक्स करना, इतने रिलैक्स हो जाओ बाहर की चीज़ें आपको सुनाई नहीं देगी, बिल्कुल नहीं सुनाई दे, तब आपको अंदर की आवाज़ें सुनाई देगी। और जिस दिन अंदर की आवाज़ सुन ली, हो गया मेडिटेशन, वहीं पे हो गया, वहीं पहुंच गए आप जहाँ जाना चाहते हो। करके देखो। और नेक्स्ट मैं आपको ये इसकी जर्नी, सोल की जर्नी बताता हूँ, पता लग जाएगा हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों कहते थे ऐसा, क्यों कोई कंसीव की हुई लेडी को वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता था जहाँ पे डेथ हो जाती है ना, बोलते ना ये तो बड़े बुजुर्ग है, लेकिन उसका रीज़न है, उसका रीज़न है रीजन है। क्यों हम कई अनजान जगह से जाते हैं, और कोई भी जिस घर में मिस हैपनिंग हुई होती है उसके 500 मीटर पहले, 500 मीटर बाद से एकदम एनर्जी चेंज होती है, आप वहाँ से निकलते हो एकदम से लगता है ये क्या है, आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी की डेथ हुई है, क्योंकि ये चीज़ जानती है कि ये एनर्जी चेंज हो रही है यहाँ पे। और फिर वापस 500 मीटर जाते, फिर आप अपनी एनर्जी में आ जाते हो, फटाक से आपका दिमाग कहता है कि हाँ यहाँ पे कुछ हुआ, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी चेंज हुई है। जब मिस हैपनिंग हुई, यानी कि कोई गया या कोई दुनिया में आया, एनर्जी चेंज होती है वहाँ पे, एक टाइम पीरियड में, एक टाइम फ्रेम और एक उसके एरिया वाइज चेंज होती है। उसके बाद में धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। बड़ी मैजिकल साइंस है, इसको बड़ा मज़ा आता है जब सुनते हैं, जब करते हैं ना, बहुत इंटरेस्ट आता है आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं आप? मैं कोई बुक नहीं पढ़ता हूँ, किताब फिर पोथी पढ़ के जग मुआ पंडित भयाना, कोई ज़्यादा नहीं किताबें तो नहीं फिर पढ़ता कैसे? मैं, फिर कैसे? कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाता है मुझे, कहीं ना मतलब कुछ, देखो किसी के साथ में बैठ रहे हैं, जैसे मेरे टीचर हैं, उनके साथ में जब मेरी बात होती है, टॉपिक कोर्स के ऊपर तो बात करते नहीं, क्योंकि अब उनको भी पता है कि हाँ अब इसको धीरे धीरे आने लग गया,
है ना। तो मैं उनसे फिर मेरे जो क्यूरियोसिटी मेरी क्यूरियोसिटी बहुत अलग अलग चलती है, तो फिर वो इस तरीके से जब बात चलती है ना मंजू जी, रात की सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। रियली कह रहा हूँ मैं, जब आप इस चीज़ों में जब कनेक्ट होकर जब आप बात करते हो ना किसी के साथ में, और जो चीज़ें बता रहे हो, टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है। ऐसा लगता है कोई इधर उधर से कोई आवाज़ आती है तो लगता है, अरे क्या हुआ, अभी घड़ी देखा और 4:30 5 बज गए थे। हो चुका है मेरे साथ, ऐसा बहुत बार होता है। या मैं कुछ चीज़ जैसे मैं देखने बैठ गया मैं को सिस्टम पे, मुझे नहीं पता 2:30 3 बज जाते हैं मुझे, होता है क्योंकि हाँ आप उस चीज़ के इंटरेस्टिंग अंदर होता है इतना तो फिर कनेक्ट हो जाते हो ना। क्योंकि आपको देखो एक चीज़ है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, चाहे आपका प्रोफेशन है, चाहे ये ऑकल्ट है, कुछ भी है, दिल से इसको है ना, दिल से लेना पड़ेगा। और नहीं तो हमारे सर ने एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई हुई है हमको, हमारे जो गुरु हैं उन्होंने कहा था, एक काम करो कि मैंने कहा क्या, कि याद करो तुम 11th 12th में थे जब, है ना कहीं तुम्हारा एक अफेक्शन था किसी के, मे बी आपके क्लास में हो सकता है, मे बी आपके स्कूल में हो सकता है, मे बी आपको कोई टीचर हो सकता है, ऐसा था कि हाँ ऐसा हुआ। फिर आप कॉलेज में आए, है ना, फिर कोई आपको अट्रैक्ट हुए आप उसकी तरफ, या हम जिसे कहते हैं लव वन साइड, लव वन साइड। तो जैसे ही आपको वो पर्टिकुलर, चाहे फीमेल है मेल है, जैसे जो भी हो, तो आप क्या करते हो उसके लिए, आप इतने क्रेजी हो जाते हो, आपको उसकी एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हो। अच्छा वो इतनी बजे यहाँ से निकलती है, आप वहाँ पे स्टॉप पे जाके खड़े हो, इतनी बजे कॉलेज आती है, आप वहाँ पे जाके खड़े हो, इतनी बजे अपनी फ्रेंड के साथ जाती है, आज क्यों नहीं आई, है ना, उसकी फ्रेंड से पूछने की कोशिश करेंगे क्यों नहीं आई, या क्या हो गया, फिर 2 दिन वेट किया क्यों नहीं आई, 3 दिन बाद दिखी, क्या बीमार हो गई क्या। एक एक आप उसकी एक एक एक्टिविटी को, क्योंकि आप उसके लिए आप पूरा आपका ये है ना, ये मन ये पूरा आपका वहीं पे लगा हुआ है। ये लव एंड, इसे मैं बोलता हूँ पहला प्यार। चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी हो, सबकी लाइफ में ये इवेंट होता है। तो आप उस इवेंट को याद कर लो अपने, और जिस तरीके से आप क्यूरियस थे या इतने क्रेजी थे ना, आप अपने सब्जेक्ट के लिए वो वाला प्यार जगा दो, मजाल पड़ी आप उसको छोड़ दो ज़िंदगी में कहीं जाके। लोग कहते हैं ना हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इतने टाइम बाद हमें ये नहीं होता है। सच में दिल से उसको प्यार कर लो, वो जो प्यार कभी है ना, जब तक जिंदा रहते हो भूल नहीं सकते हो। तो इन चीज़ों के साथ में ऐसे ही कनेक्ट हो जाओ, चाहे अपने प्रोफेशन उसके साथ ऐसा कनेक्ट हो जाओ, आप उस हाइट पे चले जाओगे जहाँ लोगों का ड्रीम होगा पहुँचना। लेकिन उस तरह का, क्योंकि लोग प्यार की मतलब प्यार बोलते हैं, उनके सामने वो एक ही चीज़ समझ में आती है, वो नहीं होती है। प्यार को अगर समझना चाहते हो ना, उस माँ को समझो जिसने देखा नहीं, वहाँ से प्यार चालू होता है उसका। देखा थोड़ी ना, एक महसूस किया, एक फील है, वहाँ से उसकी लव केयरिंग चालू हो रही है। दैट इज द प्योरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लव, ये लव है ना। एक माँ को देखो, आप माँ को, उसको समझ जाओ, आप प्यार को अपना समझ जाओ। कोई किताब में नहीं लिखा है चीज़ें, वहाँ से देखो तो सही, उसको देखो जिसने बिना देखे, देखो क्या आपका दिल लगाया उसने, और ऐसा लगा कि पूरी जिंदगी जब तक है तब तक अपने से ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी पहले आती है। ये है प्यार। इसलिए क्या बोलते हैं, प्यार लेना नहीं है, प्यार है जिससे आप करते हो प्यार, उसको जो भी हो, कैसे भी उसको आप हैप्पी रख सकते हो, वो असली प्यार है। बाकी अफेक्शन अट्रैक्शन ये अलग चीज़ है। प्यार देने का है, लेने का नहीं, ये देने के लिए ही है। तो बस जब करना है ना, तो उस माँ वाला कर लेना जिसने उसको देखा नहीं, लेकिन वहाँ से उसकी चीज़ें चालू हो जाती है। नहीं ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं करना है, इसको ये होगा, ऐसे होगा, वो देखो आप, ये भगवान ने, इसे हिंदी में स्नेह बोला जाता है। स्नेह बहुत प्योर वर्ड है, इसको नहीं समझ सकता है कोई, लेकिन जिसको समझ में आ गया ना, मान के चलना उसके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल, एक्सपर्टीज मास्टरी सब आ जाएगी उसको। वो वाला प्यार लेके आओ, आप अपने प्रोफेशन में लाओ, आप अपने वर्किंग में लेके आओ। मजाल पड़िए फिर आप कैसे सक्सेस नहीं हो सकते, या पीछे कैसे रह जाओ किसी, आप दुनिया के लिए एक आइडल बन जाओगे। और आज तक वही लोग बने जिन्होंने इस तरीके से, उस शिद्दत से अपने काम को प्यार किया है। चाहे सचिन तेंदुलकर को जानती है, चाहे धीरूभाई अंबानी को कोई जानता है, चाहे अमिताभ बच्चन को कोई जानता है,
चाहे धोनी को, एवरीवन, आप ये एग्जांपल उठा के देख लो, उन्होंने अपने काम से वो प्यार किया जो ताउम्र चल रहा है, कोई टाइम नहीं होता, कोई लिमिट नहीं है वहाँ पे। तो आज दुनिया के लिए आइडल बन चुके हैं। वो चाहते हैं ना कि हाँ हमारा बेटा ऐसा हो, हमारी बेटी ऐसी हो, कल्पना चावला जैसी हो, सुनीता विलियम जैसी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफेशन से वर्शिप की है, पूजा की है अपने काम की। जैसे एक माँ बच्चे, एक बच्चा अपने माँ के लिए, पूजा, प्यार का सही वर्ड है पूजा। ये बॉडी लैंग्वेज से बहुत अलग चीज़ होती है। और जिस दिन इस चीज़ों में कनेक्ट हो जाओगे ना, मैं सच कह रहा हूँ कि मेरे वाले लेवल पे आप, मेरे नहीं मतलब जो मेरे टीचर जो मेरे को बता रहे, उस लेवल पे आ जाओ, फिर आपके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और भगवान दे के छोड़ेगा फिर आप उसको पता है कि अब ये डिज़र्व कर रहा है, अब इसको देना पड़ेगा, कुछ भी हो जाओ अब इसको मिलेगा। उस स्टेज पे जाने के लिए, हाँ ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत है, बहुत टफेस्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, लेकिन हाँ दिल लग गया ना। देख लो ना, बहुत से लोग, ऐसा देखो मंजू जी आपने, ये न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कोई करोड़ों की अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के और उन्होंने वो दीक्षा ले ली, उन्होंने वो कर लिया। क्या है ये? बोलो क्या है? लोगों के लिए सपना है, 1 करोड़ रुपए सपना, उन्होंने 100 करोड़ छोड़ दिया अपने। क्या है ये यहाँ से लगा उसको, सब चीज़ उसके लिए फ्री है, कोई मतलब नहीं है उसको, सिर्फ एक चीज़ से मतलब। इस लेवल पे आना पड़ेगा, और आ सकता है, कोई ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। अगर ठान लिया मन से, और जो पहला जिसे इश्क बोलते हैं वो हो गया, फिर वो नहीं छोड़ता। फिर आप अपने उसी के साथ में रहोगे कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का, है ना। ये गाना बहुत अच्छा है, ये यहाँ पे कनेक्ट करता है। यही है जो कुछ है, यही है। तो मेरे लिए क्या है, मेरा पहला इश्क है न्यूमरोलॉजी, मेरा पहला इश्क न्यूमरोलॉजी है। इश्क, प्यार नहीं, इश्क बोलते हैं। प्यार मोहब्बत इश्क बहुत अलग है, ठीक है। तो ये इश्क है, जब तक जिंदा है ना, ये ख़त्म नहीं, ये बढ़ेगा, और ये जितना बढ़ेगा उतना मैं इसके डीप में चला जाऊँगा, बहुत अच्छे से जाना है मुझे। अभी तो मैं सिर्फ 10%, मुझे सिर्फ 10% जाना है, अभी 90% जानना बाकी है, और मैं जानूँगा तो मैं सबको शेयर करूँगा। तो आप जितने भी बड़े, आप सबकी ब्लेसिंग मेरे साथ में आ गई है ना, तो वहाँ से फिर मैं पहुँचूँगा उस जगह पे, और वहाँ से कुछ निकाल के लाया तो आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, आज चलते ठीक है हैं। सर। ठीक है सर एक तो वो